रेडियस अगर पता करनी है तो वंडरवाल क्या पता होना चाहिए आपको, फोर्सेस पता होना चाहिए, पहली बात तो ये बेटा। ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस, कौन कौन से आपके वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब जो बात करेंगे अपन यहाँ पे वंडरवाल फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप हेडिंग लिख देना वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, देखिए वंडरवाल फोर्सेस जो है आपके कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। एक तो होता है आपका आयन डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा बेटा आपका होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा होता है आपका यहाँ पे इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस डाइपोल किसके द्वारा हुआ, ये भी आपका फर्दर दो टाइप का होता है। ये आपका आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, बी है आपका कोई डाइपोल है वो इंड्यूस कर रहा है इंटरेक्शन। ये इसके टाइप हैं बस। ठीक है, एक आपका होता है फोर्थ लंदन डिस्पर्जन फोर्स, ये भी आपका लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, इसी को क्या क्या नाम है बेटा आपका, लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो आपका, इसी को इंस्टेंट इंस्टेंट डाइपोल भी बोलते हैं। ये आपका इंड्यूस्ड 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 डाइपोल इंटरेक्शन नॉर्मली इसको बोल देते हैं। इसी को लंदन अट्रैक्शन फोर्स भी बोलते हैं, लंदन अट्रैक्शन फोर्सेस। ये सारे नाम हैं आपके लंदन डिस्पर्जन फोर्स के। ठीक है, तो वंडरवाल फोर्सेस बेसिकली चार टाइप के हैं। पहला आपका है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा है इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, जिसमें हम देखेंगे इंड्यूस का मतलब, इंड्यूस का मतलब पैदा, कोई चीज पैदा होगी। ठीक है, तो आयन के द्वारा पैदा की है तो आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन हो गया बेटा। कोई डाइपोल है उसने डाइपोल को इंड्यूस किया है, मतलब पैदा किया है उसको, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। और फोर्थ आपका लंदन डिस्पर्जन फोर्स, और ये इसके और भी नाम है बेटा। ठीक है, वन बाय वन करके अपन बात करते हैं। तो आप हेडिंग लिख दीजिए आयन डाइपोल इंटरेक्शन। चलिए, आयन डाइपोल इंटरेक्शन है क्या। देखिए आयन आपके क्या होते हैं, या तो कैटाइन होगा या आपका एनाइन होगा। डाइपोल का मीन्स क्या है, कोई आपके पास डाइपोल है जिसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पोल मतलब डाई मतलब दो, पोल मतलब यहाँ पे पोल किसके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जिसमें क्रिएट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं बेटा। ठीक है, दो पोल मतलब दो पोल किसके, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के जो पोल होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल बोलते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे कोई कैटाइन है और यहाँ पे आपके पास कोई डाइपोल है, तो ये पॉजिटिव मतलब कैटाइन आपका जो है वो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रही है कैटाइन के बीच में और डाइपोल के बीच में, तो ये जो इंटरेक्शन है इसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल आयन इंटरेक्शन या आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं।
या फिर आपका हो सकता है नेगेटिव कोई आपके पास क्या हो बेटा, यहाँ पे एनायन हो, और यहाँ पे एक जो ये आपके पास जो इंटरेक्शन करेगा, तो नेगेटिव किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, पॉजिटिव के साथ। तो पॉजिटिव या आपका नेगेटिव, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो इंटरेक्शन कौन सी होगी आपकी, आयन, ये आपका आयन हो गया, ये आपका डाइपोल हो गया। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगी, हाँ है ना। तो इसकी सिंपली अगर डेफिनेशन अपने को बनानी है तो डेफिनेशन क्या बना दूंगा मैं, कि द इंटरेक्शन विच एग्जिस्ट इन बिटवीन आयन एंड डाइपोल नोन एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, द इंटरेक्शन which present in between ion and dipole known as ion dipole interaction। हाँ है ना, ये इसकी सिंपली डेफिनेशन हो जाएगी बेटा। एग्जांपल देखिए, देखिए वाटर है आपके पास, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसके कारण यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ गया और इसकी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसको हम कैसे दिखाते हैं, ये जो नेगेटिव है इसको दिखा दिया, और जो पॉजिटिव वाला है ये आपका इस तरह से दिखा दिया। तो वाटर के अंदर डाइपोल एग्जिस्ट करता है। अब ये जो वाटर है, ठीक है, ये पॉजिटिव है आपका और ये आपका नेगेटिव है, और यहाँ पे आपके पास कोई सोडियम आयन है। ठीक है, तो ये आपका आयन हो गया, ठीक, और ये आपका क्या हो गया, डाइपोल हो गया, जो कि क्या है, वाटर है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, इसी इंटरेक्शन को क्या बोल रहे हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोल रहे हैं। या फिर आपका हो सकता है क्लोराइड Cl माइनस है। ठीक है, Cl माइनस क्या करेगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव, आपका यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि कैटाइन आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। तो Cl पे चार्ज कैसा है, माइनस, तो माइनस किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, प्लस के साथ, और यहाँ पे कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये जो इंटरेक्शन है बेटा आपकी वो कैसी है, यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन है ना। तो ये सिंपली आपकी क्या है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन पहली आपका हो गया। पहला इंटरेक्शन आपको समझ में आया तो मैं सेकंड बताऊंगा, बताओ। चलिए, तो दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल दूसरा लिख दो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, डाइपोल नाम से पता चल रहा है, दो डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उनको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द इंटरेक्शन which present in between two dipole are known as dipole dipole interaction। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ वाटर H2O। अभी अपन ने देखा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या शो करता है, ये ऑक्सीजन है, और पॉजिटिव क्या शो करता है, आपका हाइड्रोजन है। तो दो वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, एक वाटर मॉलिक्यूल आपके पास ये है, ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल आपके पास ये है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये जो इंटरेक्शन हो रही है, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, उस इंटरेक्शन को क्या बोल रहे हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि दोनों ही क्या है बेटा, आपके डाइपोल है, ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। हाँ या ना, ठीक है, तो आगे चलते हैं।
देखिए बेटा, अगर अपन बात करें यहाँ पे आयन और जो आपका डायपोल था इंटरेक्शन के बारे में, उसमें कितनी एनर्जी इमिट होती है, कितनी जब इंटरेक्शन होता है ये आयन और ये आपका यहाँ पे क्या है, इस दौरान यहाँ पे जो इंटरेक्शन होती है आयन डायपोल इंटरेक्शन, तो इस दौरान एनर्जी भी इमिट होती है। भाई कोई बॉन्ड अगर बनता है तो उस दौरान क्या होती है, आपकी एनर्जी निकलती है। तो कितनी एनर्जी निकलती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, आपका नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एनर्जी इमिट होना। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट क्या आपकी निकलती है, तो यहाँ पे नेगेटिव का मीन्स क्या, आपके यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे निकल रही है बेटा, यहाँ पे एनर्जी इमिट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे z प्लस माइनस म्यू अपॉन में यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कुल मिला के बात आपको यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है कि एनर्जी है वो आपकी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसमें है, आयन डायपोल इंटरेक्शन में। जबकि बात करें अगर अपन यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में अगर बात करते हैं बेटा, ये जो एनर्जी है वो कितनी होती है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आयन डायपोल इंटरेक्शन में जो E और R का रिलेशन क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ, ये Z पॉजिटिव का मीन्स क्या है, यहाँ पे चार्ज। ठीक है, ये आपका पास चार्ज है, चार्ज, और यहाँ पे चार्ज ऑन कैटाइन, और नेगेटिव का मीन्स आपका चार्ज ऑन एनाइन। म्यू जो है वो डायपोल मोमेंट है। ठीक है, और पाई आपका कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट भी आपका कांस्टेंट है, आर आपका डिस्टेंस है, मतलब आयन और डायपोल के बीच में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन आयन एंड डायपोल, मतलब ये आपकी डिस्टेंस बताता है। अगर डायपोल डायपोल में है तो डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी कि डिस्टेंस बिटवीन टू डायपोल, आर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जबकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में ये जो रिलेशन है वो आपका रिलेशन क्या होता है, ई इज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3, ये इसमें रिलेशन होता है। ठीक है, आपको बस यही याद रखना है। अब आप खुद देखिए बेटा, यहाँ पे पावर क्या है आपकी 3 है, और जबकि यहाँ पे पावर क्या है 2 है। भाई यहाँ पे ये चीज क्या है आपकी, अगर यहाँ पे डिस्टेंस अगर अपन क्या कर दे, कम भी कर दे, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये जो इंटरेक्शन है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, वो आयन डायपोल इंटरेक्शन से क्या है, बहुत कम है बेटा। क्योंकि यहाँ पे ये चीज क्या होगी, बढ़ेगी, ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज क्या होगी, घटेगी। अब सपोज कीजिए आर की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ दोनों के केस में, उसके केस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जबकि इसके केस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये किस में, आयन डायपोल में, और ये डायपोल डायपोल में। भाई इसमें ये चीज अगर बढ़ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, अगर ये चीज आपकी बढ़ेगी ना तो ये चीज घटेगी, अगर ये चीज घटेगी तो ये चीज क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि r की पावर जो 3 है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ रही है, और ये क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो E जो होगा आपका क्या होगा, कम होगा। E कम होगा मतलब एनर्जी कम निकलेगी, एनर्जी कम निकलेगी तो इसका मतलब इंटरेक्शन क्या है, इसमें कम है। तो यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं कि जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज वीकर देन, कम है, कमजोर है, देन आयन डायपोल इंटरेक्शन। ये बात बस आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि आयन डायपोल में रिलेशन जो हुआ आपका क्या है, एनर्जी का, ई की ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जबकि डायपोल डायपोल में जो रिलेशन है वो क्या है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यूब। ठीक है, चलिए अब आपका थर्ड इंटरेक्शन कौन सी थी, इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन थी, इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस
डाइपोल इंटरेक्शन। आप फिजिक्स में बेटा एक 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी आपने नहीं पढ़ा तो, एक होता है इंड्यूस करंट। ठीक है, इंड्यूस का मतलब होता है पैदा, जो इंड्यूस करंट का मतलब जो पैदा किया गया अभी करंट, उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे इंड्यूस क्या करेंगे, मतलब किसको पैदा करेंगे, यहाँ पे जनरेट किसको करेंगे, यहाँ पे किसको जनरेट करेंगे, डाइपोल को। और डाइपोल को जनरेट करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, चार्ज स्पीसीज ही यूज करेंगे बेटा, या तो आयन यूज कर सकते हैं या फिर डाइपोल यूज कर सकते हैं। अगर आयन यूज करेंगे तो उस इंटरेक्शन को क्या बोलते थे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका कि डाइपोल के द्वारा जनरेट हो रहा है तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होगा, यहाँ पे कोई आयन होगा। ठीक है, कोई भी आयन है आपके पास, और यहाँ पे इंड्यूस जनरेट करना है। जैसे अपने पास क्या है, नॉन पोलर स्पीसीज है, जैसे जीनोन है, जीनोन आपके पास क्या है, नॉन पोलर। अभी जैसे ये पास में आएगा तो जीनोन की, ये अगर जैसे एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, ठीक है, क्लोजर हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, कैटायन, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड क्या कर लेगा, खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस साइड शिफ्ट हुई उस साइड नेगेटिव हो गया, और जिस साइड नहीं है उस साइड क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब स्लाइटली वो अपनी साइड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये जो कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है जीनोन की, वो क्या करता है, अपनी साइड क्या कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, शिफ्ट कर लेता है, जिसके कारण शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, नेगेटिव जनरेट हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पे आयन के द्वारा हमने नॉन पोलर स्पीसीज के अंदर क्या किया है, डाइपोल जनरेट किया है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, डेफिनेशन आप क्या लिख दोगे बेटा, द इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड induced dipole known as ion induced dipole interaction। ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ पे एक रूल लगेगा बेटा, हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट जो चैप्टर होगा। यहाँ पे एक रूल लगता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो कैटाइन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड जो खींच लेता है, इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे फजान रूल लगा है एक्चुअल में। फजान रूल होता क्या है, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा। बस आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे फजान रूल एक्चुअल में लग रहा है। अगर बात करें यहाँ पे बेटा, इसमें एनर्जी का रिलेशन और डिस्टेंस बिटवीन आपका आयन और डाइपोल जो है, इंड्यूस डाइपोल, उसके बीच में रिलेशन क्या है, ये आर की पावर इनवर्सली जो है वो आपकी आर की पावर 4 है। मतलब ये और भी वीकर है। किससे वीकर है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आयन डाइपोल आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रोंगर है, फिर कौन आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रोंगर है, फिर आपका आयन, और यहाँ पे इंड्यूस डाइपोल जो है वो आपका फिर है। सबसे कमजोर कौन है आपका, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन कमजोर है अभी तक। अगर बात करें यहाँ पे देखिए, कोई यहाँ पे आपने आयन में तो क्या ले लिया, आयन इंड्यूस डाइपोल में तो आयन ले लिया था, जबकि डाइपोल में क्या ले लिया, यहाँ पे अब डाइपोल लेंगे, बस डाइपोल की सहायता से कर देंगे। यहाँ पे अपन कोई डाइपोल ले लेंगे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पे जीनोन आपकी स्पीसीज है, और जैसे ये पास में आएगा तो यहाँ पे ये जो डाइपोल आपका, और ये क्या है, नॉन पोलर, शुरू में नॉन पोलर है, जैसे ही पास में आएगा तो ये जीनोन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड क्या कर लेगा, खींच लेगा। यहाँ पे भी फजान रूल ही लगा है। ठीक है, फजान रूल एक्चुअल में क्या कहता है कि जितना ज्यादा छोटा पॉजिटिव चार्ज होगा
वो उतना ही क्या करेगा, जो नॉन पोलर स्पीसीज है वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। तो जो नॉन पोलर स्पीसीज थी आपकी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पे आप क्या कर दिया, इसने डाइपोल क्रिएट कर दिया। और ये जो अब इंटरेक्शन होगी इसके बीच में, ये इंटरेक्शन ही क्या कहलाएगी आपकी, जैसे इसमें क्या थी आपकी इंटरेक्शन कैटाइन, और यहाँ पे जो इंटरेक्शन थी, इसी इंटरेक्शन को क्या बोल रहे थे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डाइपोल है और दूसरा आपका क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें जो एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे r की पावर 6 होता है, r की पावर 6 होता है आपका यहाँ पे। मतलब ये आपका और भी क्या है, इससे वीकर है। मतलब यहाँ पे आयन डाइपोल मोर स्ट्रोंगर, फिर डाइपोल डाइपोल इज मोर स्ट्रोंगर, एंड फिर आपका यहाँ पे कौन है, यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे आयन, फिर इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, और फिर आपका कौन है, डाइपोल और आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये क्या है, रिलेशन रहेगा। क्योंकि आयन डाइपोल में अगर देखें अपन, आयन डाइपोल में अगर बात करें बेटा यहाँ पे, तो इसमें क्या है, एनर्जी जो है वो आपका क्या है, r की पावर क्या है, 2 है, जबकि इसमें क्या है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल r की पावर 3। इंड्यूस में कितनी थी बेटा आपकी, यहाँ पे r की पावर यहाँ पे 4 है, और जबकि इसमें कितनी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r की पावर 6 है। तो ये यहाँ पे क्या होता जा रहा है, यहाँ पे आपकी जो इंटरेक्शन है बहुत कमजोर होती जा रही है, वीकर होती जा रही है। तो इनमें रिलेशन ये घुमा फिरा के आपको पूछ लेता है कि कौन सी इंटरेक्शन आपकी स्ट्रोंगर है, कौन सी आपकी क्या बेटा वीकर है। ठीक है,